दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ अकाउंट खुलवाने से क्या फायदा होता है, ये कैसे फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा अच्छी स्कीम है। इसके अलावा हम आपको पीपीएफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने पर आपको अच्छा ब्याज मिलता है। सरकार इस अकाउंट पर हमेशा बढ़िया ब्याज देती है। वैसे इस अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, लेकिन आप कभी भी देखेंगे दोस्तों कि इसका रेट बड़े बैंकों के फिक्स डिपॉजिट के रेट से ज्यादा ही रहता है। कभी कभी ये फर्क तो 1.5% तक का हो जाता है। जैसे दोस्तों अभी पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का रेट मिल रहा है। पिछले 2.5 साल से यही रेट है, जबकि इस बीच स्टेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम रेट 5.5% का है, यानी 1.6% कम रेट है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम रेट है 5.75% का, ये 1.35% कम है। इंटरेस्ट रेट में इस फर्क से आपको कितना फायदा होगा, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप 1 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं और उतना ही एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ऐसे में आपको पीपीएफ अकाउंट से करीब 9,500 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा। दोस्तों, बात सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट की ही नहीं, पीपीएफ से आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ सेफ्टी की फुल गारंटी होती है। दरअसल दोस्तों, पीपीएफ में जब हम पैसा जमा करते हैं वो सरकार के पास ही जाता है, फिर चाहे आप बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में। पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पैसे का यूज विकास के काम में होता है और सरकार खुद इस पैसे पर ब्याज देती है। इसलिए सरकार ही इस अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है टैक्स छूट। इस अकाउंट के जरिए आपको 3 तरह के टैक्स बचाने में मदद मिलती है। जब आप इस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो उसके बदले आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है, मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करके अपनी टैक्स देनदारी घटा सकते हैं। पीपीएफ पर यह टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिलती है। इस सेक्शन में कई तरह के इन्वेस्टमेंट हैं और इसकी लिमिट फिलहाल 1.5 लाख रुपए है। इसके अलावा इस अकाउंट में जो हर साल इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ये पूरी इनकम टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको इसके इंटरेस्ट इनकम को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद जब पूरा पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है और ये पैसा लाखों में हो सकता है, लेकिन इस पर भी टैक्स बिल्कुल नहीं लगाया जाता। इस अकाउंट में पैसा जमा करने की आजादी है। आपके पास जब जितना पैसा आए इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आप इस अकाउंट में चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, बस साल भर में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। लेकिन आप साल भर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इस अकाउंट में नहीं जमा कर सकते हैं और हाँ, साल में एक बार पैसा जमा करना जरूरी है। इस अकाउंट की एक और अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर उम्र को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। आप छोटे से बच्चे का भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और बुजुर्ग भी इसमें जब चाहे पैसे जमा करना शुरू कर सकते हैं। ये अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन आप इसे पूरी उम्र चालू रख सकते हैं। पीपीएफ में पैसा डूबने या फंसने की गुंजाइश इसलिए नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इस स्कीम में किसी तरह का फरेब नहीं होगा। आप जानते ही होंगे कि आजकल बैंक के कर्मचारी, एजेंट और मार्केटिंग लोग आपके पैसे को यहाँ वहाँ लगाने के लिए बेताब होते हैं। हाई रिटर्न का लालच दिखाया जाता है, इमोशनल बातें भी की जाती हैं और इन चक्करों में पड़कर लाखों लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए हैं। लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ आप इन्वेस्ट करके कभी फंसेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई एजेंट नहीं होता है, कोई आदमी इसे बेचने की कोशिश नहीं करता है। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले लोग अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा पैसे जमा कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कीम आपको लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए प्रेरित करती है। स्कीम का नियम यह है दोस्तों कि आपको कम से कम 15 साल तक पैसे जमा करना होगा और हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना ज़रूरी है। अगर नहीं जमा करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। इस नियम की वजह से दोस्तों लोग इस अकाउंट में रेगुलर पैसे जमा करते हैं और इस तरह अच्छी बचत हो जाती है।
अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं। ये पर्सनल लोन से सस्ता पड़ता है। लोन के लिए इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के रेट से 1% ज़्यादा होता है। लोन की ये सुविधा तीसरे साल से लेकर छठे साल तक होती है दोस्तों। इसके बाद आपके पास पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो 7वें साल से आप अपने बैलेंस का आधा निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई और इलाज के लिए आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की एक और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं देना होगा। बस एक पेनल्टी लगती है जब आप किसी एक साल में न्यूनतम 500 रुपये का डिपॉजिट नहीं करते हैं। किसी साल पैसा नहीं जमा होने पर आप अगले साल 50 रुपये पेनल्टी के साथ कम से कम 500 रुपये जमा करते हैं, लेकिन इसे छोड़कर कहीं कोई चार्ज नहीं लगता है। पीपीएफ स्कीम के साथ एक और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस स्कीम में जो भी पैसा जमा होता है उस पर कोई लेनदार दावा नहीं कर सकता है। अगर आप दिवालिया भी हो जाते हैं तो भी आपके इस पैसे को कोई आपसे नहीं ले सकता है, लेकिन अगर टैक्स देनदारी होगी तो फिर इस पैसे को लिया भी जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि पीपीएफ अकाउंट बच्चों के लिए भी खुलवाया जा सकता है, फिर चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। अगर आप बच्चों के नाम पर भी खाता खुलवाएंगे तो बड़े होने पर उन्हें टैक्स सेविंग में मदद मिलेगी। बड़े होने पर उन्हें टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक पैसा फंसाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बचपन में पीपीएफ अकाउंट खुलवा देंगे तो जब वो बड़े होंगे तब पीपीएफ अकाउंट के 15 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आगे उन्हें टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ अकाउंट में केवल 5 साल तक पैसा जमा करना होगा, यानी केवल 5 साल के लॉक इन पर टैक्स सेविंग हो जाएगी। पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकते। इस लिमिट के बावजूद कुछ लोग गलती कर बैठते हैं और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्स्ट्रा पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, आप पीपीएफ स्कीम में 1.5 लाख से ऊपर जो भी पैसे जमा करेंगे उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने की कोशिश करेंगे तो पैसा लौट जाता है। अगर गलती से किसी एक्स्ट्रा डिपॉजिट पर ब्याज मिल भी गया तो बाद में उसे काट लिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि पीपीएफ में वो जो पैसे जमा करेंगे उस पर हमेशा एक जैसा ब्याज मिलेगा, आगे ये बदलेगा नहीं। सीनियर सिटीजन स्कीम NSC फिक्स डिपॉजिट में ऐसा होता भी है। वहाँ पैसा जमा करने के बाद इंटरेस्ट रेट नहीं बदलता है, लेकिन पीपीएफ का ब्याज हर 3 महीने पर बदल सकता है। यहाँ फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होता है, इसलिए इमेच्योरिटी पर आपको कुल कितना ब्याज मिलेगा इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीपीएफ अकाउंट आप चाहे जहाँ खुलवाएं, चाहे किसी भी बैंक में खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में, हर जगह इंटरेस्ट रेट एक ही होता है। पीपीएफ की ब्याज दर भले ही पक्की नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा ब्याज पाने का एक श्योर शॉर्ट तरीका है। इस तरीके का यूज़ करके आप और बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम ब्याज कमाना है तो इसके लिए आप हमेशा महीने की 5 तारीख तक पैसे जमा कर दें, क्योंकि अगर आपने 5 तारीख को मिस कर दिया तो फिर आपके नए डिपॉजिट पर उस महीने के लिए ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसे में ब्याज अगले महीने से कैलकुलेट होगा। बस इतनी छोटी सी बात का ख्याल रख लेंगे तो आपको दूसरों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अब हम आपको बड़े काम की जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए तो उसका भी एक तरीका है। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन अगर सही प्लानिंग नहीं करेंगे तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में 16 साल भी लग सकते हैं। इसलिए अगर पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में देर नहीं करना चाहते हैं तो आगे गौर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना नया पीपीएफ अकाउंट 15 साल के अंदर मैच्योर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खाता 1 से 5 अप्रैल के बीच खुलवाना होगा। लेकिन अगर आप 6 अप्रैल को खाता खुलवाएंगे तो फिर आपका अकाउंट 16 साल में मैच्योर होगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2022 के बीच आप जो खाता खुलवाएंगे वो 31 मार्च 2037 को मैच्योर हो जाएगा।
लेकिन 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक जो भी खाता खुलेगा वो 31 मार्च 2038 को मैच्योर होगा। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में आप कितने बार पैसे जमा कर सकते हैं, इस पर कंफ्यूजन है। कुछ लोग मानते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार ही पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अब नियम बदल गया है। सरकार ने अब साल में 12 डिपॉजिट की लिमिट हटा दी है, यानी आप जब चाहें जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पीपीएफ अकाउंट अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए है। कोई विदेशी आदमी इसमें खाता नहीं खुलवा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे तुरंत अपना पीपीएफ का खाता बंद करके पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर वो पैसा नहीं निकालता है तो वो जिस महीने में विदेशी नागरिक बनेगा उस महीने से उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एनआरआई हो जाता है, यानी भारतीय नागरिक बना रहता है लेकिन विदेश में जाकर बस जाता है, तो वो अपना खाता मैच्योरिटी तक चालू रख सकता है। इस दौरान उसको पैसा डिपॉजिट करने की भी आज़ादी है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी पीपीएफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वीडियो के आखिर में आपको उन फैक्ट्स के साथ छोड़े जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।